Very good morning, my dear students. I hope you all are doing well. Students, we were doing the chapter fiber to fabric. In the previous class, I have told you about some plant fibers. In that, we have learnt about cotton and jute. These two are plant fibers which we get from plants. Okay, so I have told you in brief about how cotton plants are grown and how they are processed to make cotton fiber. Okay, and also about jute. Today we are going to discuss the another topic of this chapter, that is yarn to fabric, which means किस तरीके से yarn से fabric बनाया जाता है. ठीक है, तो fabric मैंने आपको बताया था क्या होता है, piece of cloth. जितने भी clothes बनाए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, fabric बोलते हैं. जो as a material होता है cloth, उसे fabric बोला जाता है. ठीक है, sorry. So students, there are many ways by which fabrics are made from yarns. बहुत सारे तरीके होते हैं स्टूडेंट्स जिससे yarn से, या फिर मैं yarn की जगह thread word भी बोलूँ तो सेम बात है, yarn से fabric बनाया जाता है. But there are two main processes, that are weaving and knitting. ये introduction मैंने आपको previous class में भी दिया था. Main जो process होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है weaving, दूसरी होती है knitting. Okay, so one by one we are going to discuss what is weaving and what is knitting, और इसमें किस तरीके से धागे को यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए. Okay, so first process is weaving. So students, यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू हमें समझाया गया है. पहले हम समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, उसके बाद हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे भी कि इसमें हो क्या रहा है. ठीक है, सो वीविंग स्टूडेंट्स ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करा जाता है, दो सेट लिए जाते हैं यार्न के, यानी कि 1 2, ये दो थ्रेड्स हो गए, दो थ्रेड लिए जाते हैं दो तरीके के, और उनको एक साथ इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उससे फैब्रिक बने. ठीक है, दो सेट लिए जाते हैं थ्रेड्स के और उसको इस तरीके से अरेंज करा जाता है ताकि उससे क्या बन सके, फैब्रिक बन सके. तो इस तरीके का अरेंजमेंट जिसमें दो सेट्स यूज हो रहे हैं यार्न के और उनको एक साथ अरेंज किया जाता है, इसे बोला जाता है वीविंग. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, यानी कि दो सेट्स ले रहे हैं यार्न के टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. ठीक है, सो ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वीविंग बोला जाता है. अब हम इसमें एक्टिविटी देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से वीविंग होती है. ठीक है, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो शीट्स ली गई हैं पेपर की, कलरफुल है. तो हमें पेपर के थ्रू समझाया गया है कि कैसे फैब्रिक बनता है. ठीक है, इन्होंने हमें समझाने के लिए यहाँ पे पेपर का यूज किया गया है, बट जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे फैब्रिक बनता है बच्चों, वहां पर पेपर की जगह यार्न होता है. बट टू मेक अस अंडरस्टैंड इजली दे हैव यूज्ड पेपर टू डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी. लेट अस move ahead to understand the activity. This activity is on page number 22 of your textbooks. Okay, so here you can see they have taken two colored papers A, B. ठीक है, सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कलर दिखाई भी दे रहा होगा, एक ऑरेंज कलर है, दूसरा ग्रीन कलर का पेपर है. इसमें इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, स्ट्रिप्स काट लिए, और ये स्ट्रिप्स क्या शो कर रही हैं, ये स्ट्रिप शो कर रही हैं हमारे थ्रेड्स को. सो एक पेपर को आप देखेंगे इन्होंने क्या कर रखा है, उसमें सिंपल कटिंग कर रखी है, बट उसके बॉर्डर्स को इन्होंने नहीं काटा है. ठीक है, सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑरेंज कलर का जो पेपर था उसकी स्ट्रिप्स बना ली, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. और दूसरे पेपर में इन्होंने क्या किया, जो डॉटेड लाइंस बना रखी है, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, इसमें लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, उसी लाइंस को फॉलो करते हुए इन्होंने इस वाले ग्रीन कलर के पेपर में कट लगा दिए. ठीक है, पूरा इसको नहीं काटा, जस्ट दे हैव फॉलोड द डॉटेड लाइंस एंड दे हैव कट द पेपर. ओके, और इन्होंने इसके साइड्स को जुड़े रहने दिया, पूरी तरीके से स्ट्रिप्स में नहीं काटा है. और दूसरा जो पेपर था ऑरेंज कलर का, उसको इन्होंने प्रॉपरली ऐसी स्ट्रिप्स बना दी है. स्ट्रिप्स बनाने के बाद इन्होंने क्या किया,
आप एक देख सकते हैं, एक बार इस पेपर को ये नीचे से लेके गए हैं, फिर इन्होंने ऊपर निकाला है यहाँ पर, देन अगेन दे हैव पुट इट डाउन एंड देन अप। तो इस तरीके से इन्होंने ये प्रोसेस को कर कर यहाँ पर इनका फैब्रिक इस तरीके का तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो फैब्रिक बनाया जाता है, इस प्रोसेस को फॉलो कर कर बच्चों, इसको क्या बोला जाता है? वीविंग बोला जाता है। मैं एक बार और आपको समझाना चाहूंगी, यहाँ पर इन्होंने पेपर की हेल्प से हमें समझाया है कि वीविंग की प्रोसेस कैसे होती है। इन्होंने 2 कलर के पेपर लिए हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने 2 कलर्स के पेपर लिए स्टूडेंट्स, वैसे ही थ्रेड भी यूज होता है 2 कलर का या फिर 1 कलर का भी हो सकता है, बट उसमें क्या होंगे? 2 सेट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ पेपर दे हैव यूज्ड। एक को इन्होंने क्या किया, ऑरेंज वाले को इन्होंने पूरा स्ट्रिप्स में काट लिया, दूसरे वाले को इन्होंने स्ट्रिप्स में नहीं काटा, बट जो डॉटेड लाइन थी उसमें इसको काट दिया यहाँ तक। ये देखिए, ये वाली लाइन उन्होंने काटी और यहाँ पे जो लाइन है यहीं तक इसे काटा, कंप्लीट स्ट्रिप नहीं बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो स्ट्रिप्स थी ऑरेंज कलर की, उसे इस कट में एक बार नीचे से इंसर्ट किया, देन ऊपर निकाला, देन नीचे इंसर्ट किया, देन ऊपर निकाला। इस तरीके से इन्होंने फिर ये अल्टीमेटली ऐसा इनको फॉर्मेशन मिल गया। इस तरीके से वीविंग की प्रोसेस करी जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज और हमें समझाई गई है स्टूडेंट्स की वीविंग किस तरीके से परफॉर्म करी जाती है। ये तो मैंने आपको दिखाया, जो पिक्चर अभी दिखाई उसमें क्या था, वो लोग हैंडमेड कर रहे थे, हाथ से वो प्रोसेस करी जा रही थी। बट यहाँ पर आप देखेंगे ये एक तरीके की मशीन है जिसको ये यूज करें। ठीक है, और इसे बोला क्या जाता है वो अभी हम देखेंगे। अब क्या होता है, ये जो यार्न होते हैं स्टूडेंट, ये इन पेपर स्ट्रिप से काफी पतले होते हैं, आप सबने देखे हैं थ्रेड बहुत पतले होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम जो वीविंग होती है वो हाथ से नहीं कर सकते हैं। तो वीविंग को करने के लिए इस तरीके के डिवाइस यूज करी जाती है या फिर मशीन यूज करी जाती है, जिनको बोला जाता है लूम्स। क्या बोलते हैं? लूम्स। वीविंग की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए इस तरीके के, आप कह सकते हैं, मशीन यूज करी जाती है, जिसे बोला जाता है लूम्स। ओके, द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। और ये जो लूम्स होते हैं ना बच्चों, ये हाथ से भी करे जा सकते हैं इनको ऑपरेट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर की हेल्प से भी इनको ऑपरेट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये लेडी यहाँ पर फैब्रिक बना रही है। ओके, ये अरेंजमेंट करते हैं और इसको बोला जाता है हैंडलूम। ये हैंड ऑपरेटेड लूम है, यानी कि मैंने अभी आपको ये बताया कि वीविंग की प्रोसेस को कैरी आउट करने वाली मशीन को बोला जाता है लूम्स, और क्योंकि ये हैंड ऑपरेटेड है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज हैंडलूम। ओके, स्टूडेंट्स, अब मैं इसके बाद आपके साथ वीविंग की कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करने वाली हूँ कि वीविंग से फायदे क्या होते हैं। ठीक है, वीविंग की प्रोसेस में स्टूडेंट्स जो फैब्रिक मिलता है वो काफी अच्छा होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और इजीली वो स्ट्रेच नहीं होता, यानी कि वो फटता नहीं है इतनी जल्दी। ठीक है, और वो फैब्रिक काफी अच्छी क्वालिटी का होने की वजह से उसमें प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी ये सब करना बहुत आसान होता है। ठीक है बच्चों, so these are some advantages of weaving and this is all about the process of weaving. इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है स्टूडेंट्स फैब्रिक बनाने की, वो है निटिंग। इस पिक्चर को देखकर आपको बहुत कुछ याद आया होगा। कई बार आपने अपनी ग्रैंड मदर्स को या फिर अपनी अंकल आंटीज को या फिर अपनी मदर को भी देखा होगा इस तरीके से स्वेटर बनाते हुए। यस, सो दिस इज यार्न। ठीक है, ये यार्न है, और इस तरीके से निटिंग में क्या होता है बच्चों, 2 सिलाई यूज करी जाती हैं और उसमें इस तरीके से फैब्रिक बनाया जाता है। आप देखेंगे कि कई बार हमारी जो मदर होती हैं या फिर कोई भी जो कि निटिंग का काम करता है, वो डिफरेंट कलर के थ्रेड्स भी यूज करते हैं, लेकिन इसी तरीके से 2 जो सिलाई होती है उन्हें यूज किया जाता है और निटिंग करके कपड़ा बनाया जाता है, स्वेटर बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज टू टर्न थ्रेड और yarn into cloth और fabric. It is done either by hand और machine. सो निटिंग एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसमें लूप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो सर्कुलर आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर लूप्स। ठीक है, और इन लूप्स
ऐसे ही बहुत सारे लूप्स बनाकर क्या किया जाता है, एक लूप को दूसरे लूप के अंदर एंटर किया जाता है, फिर इस तरीके से डिजाइनर फॉर्मेशन करी जाती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट निटिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। कई लोग हाथ से भी निटिंग करते हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है, और कई जगह पे ये निटिंग मशीन के थ्रू भी करी जाती है। जो कि हम मार्केट से स्वेटर लेके आते हैं, वुलन स्वेटर्स लेके आते हैं, वो सब क्या होते हैं, मशीन के थ्रू बनाई गई होती हैं, और वो भी निटिंग की प्रोसेस से बनाया गया फैब्रिक होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। That is all for today. In the next class, I'm going to discuss with you the NCERT questions of this chapter. Watch the video properly and understand each and everything. In case of doubts or queries, you can contact me. That is all for today. We will meet in the next class. Till then, stay safe and keep learning, students. Thank you.